ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय सिया राम सभी को। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? आज का जो विषय है वो एक सामाजिक विषय है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो खबरें सुनी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, वो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। माँ जगदम्बा पर, माँ दुर्गा पर आए दिन 2-4 दिन निकलते हैं, 2-4 महीने सही ठीक निकलते हैं, कोई ना कोई ऐसा भद्र पुरुष, महान कोई ऐसा आदमी कुछ ना कुछ ऐसा अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए लिख देता है, बोल देता है कि जो अशोभनीय है। देखिए, उन सब लोगों से जो ऐसा काम करते हैं, जो सनातन धर्म को खराब करना, या किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म हो, सिख समाज हो, कोई समाज हो, देखो किसी के प्रति आप बुरा तभी लिखते हो, उसका मतलब यही है कि आपने उस धर्म को पढ़ा ही नहीं है। किताब भी कभी उस धर्म की कोई शुद्ध ग्रंथ भी आपने कभी उठाकर नहीं देखा, तभी आप बुरा लिख पाओगे, बोल पाओगे, दिखा पाओगे। ये आपकी बुराई का प्रतीक है। जो बच्चा कभी स्कूल ना गया हो, उसको स्कूल बुरा लगता है देखने में कि यार मैं नहीं जाना, मैंने जो जब जाने लग जाओ ना, बच्चे जब जाने लगे तो उसे पता लगता है कि वहाँ सीखने को मिलता है बहुत कुछ, वहाँ अच्छे मित्र बनते हैं, वहाँ ज़िंदगी को जीने की चाह मिलती है। जो नालायक बच्चे होते हैं वो रोते हैं कि हमें नहीं जाना। तो ऐसी ही एक महिला को मैंने अभी पढ़ा, देखा कि माँ काली पर ऐसी उन्होंने उनकी चित्र बनाया है। ये मैसेज मेरा मित्रों पहुंचा देना उन तक कि माता रानी पर जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है उसका मतलब ये है कि अगर वहाँ हम शराब चढ़ाते हैं, कोई चीज़ चढ़ती है, उसका मतलब कि हम अपने अंदर से बुराइयाँ छोड़ रहे हैं। घर की जो माता होती है ना, वो कभी भी अपनी संतान को नहीं कहेगी कि जाके तुम ये पियो, गलत चीज़ों का सेवन करो। वो हमेशा बच्चे पर निगाह रखती है कि वो कहीं कुछ गलत खान पान तो नहीं कर रहा, गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, गलत वस्तुओं का संग तो नहीं कर रहा, गलत चलचित्र तो नहीं देख रहा। तो ऐसी माताएं पूर्व जन्म में होती थी, अभी भी हैं, काफ़ी माताएं हैं, हालांकि उनकी संख्या अब कम हो गई है, पर ऐसी माताएं जो जैसे हमारी माताएं हैं, जिस आयु में हम हैं, हमारी माताओं को हमने अभी तक ऐसा देखा है। इतने बड़े हम हो गए हैं, अभी तक भी वो हमारी एक शुद्ध छोटे बच्चे के समान देख रेख करती हैं। तो वो तो पराम्बा है, जगदम्बा है, संपूर्ण सृष्टि की मालिक है। तो उस पर आप ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करोगे, अभद्र चित्र का उपयोग करोगे, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, अगर आपको ये गलत फहमी है, किसी को भी, मैं हर व्यक्ति को बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हम गलत चीज़ दिखाकर हम पब्लिसिटी कमा लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे, हमारा विकास होगा। ऐसे विकास नहीं होता है। क्या आज तक रामायण से ज़्यादा कोई चीज़ चली है? कोई धारावाहिक चला है महाभारत से अधिक? और इतनी दूर क्यों जाना है? अभी देखो, हाल में देवों के देव महादेव, आहा, क्या रूप उन्होंने धारण किया है शंकर का। हर किरदार जो निभाया गया है, कितना अति उत्तम निभाया गया है। तो मूल जड़ों को छोड़कर आप अपने सिर्फ पैसे के लालच में, अपनी पब्लिसिटी के लालच में कि नाम बन जाए, ऐसे नाम मत कमाओ। और बहुत साधन है नाम कमाने के। गलत जाना है तो गलत जाने की भी और बहुत साधन है। ऐसे धर्म को खराब मत कीजिए। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का मजाक मत उड़ाइए। देखिए, हर धर्म जो होता है वो हमारे लिए, हम जैसों के लिए, वो हमारे पिता हैं, माता पिता सदैव। हम उनका कर्ज सारी उम्र नहीं दे सकते। हमारा फ़र्ज है अब उनकी सेवा करना, और सेवा तभी होगी जब हम उनके नाम की महिमा को बरकरार रखें। ये सबसे बड़ी सेवा है कि उनके नाम पर कोई आँच ना पाए। देखिए, जब हम अपने, आप स्थूल अपने परिवार में देख लो,
हम एक बच्चे की क्या कामना रहती है, वो बहन भी सुने जिसने ये पोस्ट डाली है, वो भी सुने, उसकी भी ये मनोकामना रहेगी मेरे ख्याल से तो, कि उसके माता पिता पर कोई लांछन ना लगे। ठीक है, तो अगर ये उसकी मनोकामना है तो सोचो कि हमारी मनोकामना भी यही है कि हमारे जो माता पिता हैं, जो जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, उन पर भी कोई लांछन ना हो। ठीक है, इसलिए अगर हम अपने स्थूल माता पिता का इतना ध्यान रखते हैं तो माता आदिशक्ति का भी ध्यान रखिए, गलत ना होने दीजिए। ये मेरी बारंबार हाथ जोड़ के बेनती है, टल जाओ, हट जाओ। भगवान जब फिर अगर लेने पर आ गए तो सब कुछ निकाल लेंगे आपका। और एक चीज़ अपने मन में सब बिठा लीजिए कि धर्म का नाश करके, धर्म को आप खराब करके सोचो कि खराब करके आप प्रसिद्धि हासिल कर लोगे, आप ऊपर आ जाओगे, कभी नहीं हो पाए। सनातन धर्म ये बीज है, पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है, और उसके पौधे हैं जो बाकी निकल रहे हैं सब। आप पौधों की शाखाएं, पत्ते हिला सकते हो, शाखाएं भी तोड़ सकते हो, पर उसकी जो जड़ है वो इतनी फैली हुई है कि जितना मर्जी जोर लगा लो, ये कहीं भी अब उथल पुथल नहीं होने वाली। कोई ना कोई ऐसी शक्ति आती रहेगी और धर्म बढ़ता रहेगा। देखिए, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ सिख धर्म को भी, कितना सेवा का वो प्रतीक है। मैं तो यहीं पंजाब में रहता हूँ तो मैं तो देखता हूँ हमारे आसपास कहीं हम गुरुद्वारा में जाते हैं, कितनी सेवा होती है। कोई किसी प्रकार को उनको कोई लालच नहीं है, कैसे कुछ भी नहीं, बड़े भाव से, आदर से सेवा करते हैं। वैसे ही हमारे इधर आश्रमों में, मंदिरों में भी ऐसा ही है, बिल्कुल आराम से सेवा करते हैं। किसी जो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है उसको लेने देने का ही नहीं किसी से कुछ, उसको मतलब ही नहीं कि कोई हम गलत सोचें। वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा जो व्यस्त रहेगा। जो ऐसे लोग जो थोड़े समय में प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं वो ऐसे काम करते हैं। तो आप उनसे मेरी बेनती कि ऐसा काम मत करिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वो हम सब प्राणियों में माता के रूप में स्थापित हैं, तो आप ऐसा मत करिए। और अगर आपको आपकी भाषा में ही बताऊं तो देखिए, हमारी आधुनिक फिल्में देखिए कितनी वो पर हिट हुई हैं। ये जो अभी आई थी बाहुबली, भगवान शंकर का कितना अच्छा रूप उनमें दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या वो पैसा नहीं कमाई? कितना उन्होंने इज्जत कमाई, कितना नाम कमाया उस लड़के ने, कितना सब कुछ धन दौलत भी कमाई है। तो भगवान सब कुछ देते हैं, आप उनका आदर करिए। सेम उसी तरह जैसे आप माता पिता का आदर करोगे तो आपके घर में हर सुख संपदा अपने आप चल कर आएगी। वो भगवान को देनी पड़ती है, क्योंकि माता के रूप में, पिता के रूप में उन्हीं का अंश हमारे पास रहता है। भगवान खुद सबके पास नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माता बना दी है, उन्होंने पिता का रूप दे दिया है। आप उनका आदर करिए। ऐसे जो उलट काम है इनसे बाज आइए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। 2 महीने सब आपको याद करेंगे, सब भूल जाएंगे बाद में। ठीक है ना। सनातन को उठाने वाले, ऊंचा लेकर जाने वाले बहुत आ गए हैं। आप जैसी 1-2 नारियां आकर, पुरुष आकर इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये जड़ है, जड़ को समाप्त किया ही नहीं जा सकता। माँ पृथ्वी है, पृथ्वी को हम माता कहते हैं, हम सब उनकी संतानें हैं, उन्हीं में समा जाते हैं। इसलिए हम अपनी माता का आदर कीजिए, सनातन धर्म का आदर कीजिए, हर धर्म का आदर कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा एक कानून भी बनना चाहिए कि कोई भी, चाहे नाटक हो, कोई फिल्म हो, कोई गीत हो, जिसमें भी ऐसी चीज़ दिखाई जाए, पहले ही कानून बन जाए कि अगर कुछ भी किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा तो उसको उम्र कैद दे दी जाए। जितने भी उसके काम करने वाले बंदे हैं, जितने भी, अपने आप सब सही हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो सबसे क्षमा चाहता हूँ, पर हर धर्म का सम्मान कीजिए। सनातन धर्म को पहले पढ़िए, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें किस लिए बनी हैं। माता काली, माँ शिव जी पर, भगवान भोले शंकर जी पर जो धतूरा चढ़ता है, जब बाकी जो जड़ी बूटियाँ चढ़ती हैं, बेलपत्री चढ़ती हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान शंकर वो पीते हैं। उसका अर्थ ये है कि हम भगवान शंकर पर, जो महादेव शंकर हैं, शिव शंकर हैं, भोले बाबा हैं, उन पर हम उनके हवाले कर दिया कि हमारी बुराइयां आप ग्रहण कर लो, हमारे अंदर से ये विकार निकल जाए।
इन चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से माँ की ही आज वंदना करते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय सिया राम।